तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? प्रश्न है। पुस्तक देखन में छोटे लगें, भाव करें गंभीर। भाग 3, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पृष्ठ 22 से पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। पृथ्वीराज चौहान की सुंदरी संयोगता क्या मिली? पृथ्वीराज चौहान को सुंदरी संयोगता क्या मिली? वह सब कुछ भुलाकर उसी में लिप्त हो गए। न राज्य प्रबंध सूझता था, न राज्य की रक्षा करने की ही सुध थी। उन्होंने अपने आप को, अपनी दुनिया को संयोगता के विलास कक्ष तक ही समेट लिया। दीपक जलाया तो प्रकाश के लिए जाता है, किंतु गृह स्वामी की असावधानी तथा अविवेक से वही घर को जलाकर राख भी कर सकता है। नारी का स्नेह पुरुष के जीवन में सरसता भर देता है। इस प्रकार प्रकृति ने जीवन पथ की अगणित कठिनाइयों को पार करने के लिए पुरुष तथा स्त्री को सहयोगी बनाकर भेजा, ताकि यह यात्रा दुरूह न हो जाए। यदि साथी को पाकर मंजिल ही भुला दी जाए, चलना ही छोड़ दिया जाए, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। पृथ्वीराज ऐसी ही भूल भुलैयों में फंसे थे। विलास का अखंड दौर चल रहा था। कब सूर्योदय होता है, कब सूर्यास्त होता और पुनः रात्रि आ जाती, इसका भान ही नहीं था। देखते देखते आंखें थक जाती, पर नवपरिणीता पत्नी के सौंदर्य से आंख नहीं हटती। इस पर सुख की प्यास ज्यों ज्यों बुझाई जाती, त्यों त्यों अतृप्त भी बढ़ती जाती। मरुभूमि में पानी के लिए तरसते हरिण को दिखाई देने वाली मृग तृष्णा की तरह अग्नि में घृत डालकर बुझा पाने की मिथ्या धारणा की तरह वह कभी पूरी नहीं होती। मोहम्मद गौरी फिर भारत पर चढ़कर आ रहा था। कन्नौज के राजा जयचंद ने उसे सहायता का वचन देकर निमंत्रित किया था। इसी कारण उसका यह साहस हो सका था, नहीं तो वह अपने ही बलबूते पर आक्रमण करने वाला न था। अनेक बार हारने तथा प्राणों के लाले पड़ जाने की बात वह भूला न था। पृथ्वीराज के परम मित्र राज्य कविचंद तथा मंत्री गुरु राम उन्हें आक्रमण की सूचना देने आए तो परिचारका ने राजा की आज्ञा बता दी। वे किसी से नहीं मिल सकते। अति आवश्यक कार्य बताकर राजा से पूछवाया, पर उत्तर वही मिला। एक बार, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार उन्हें निराश होना पड़ा। चौथी बार तो कविचंद अड़ गए। अभी नहीं तो फिर राजा से कभी मिलना ना हो सकेगा। उन्होंने अपना संदेश लिखकर भेजा। कग्गर अपहम राज कर, मुह जप इहम बत्त, गौरी रत तु धरनी तुअर गौरी रसरत्त। यह काम करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। गौरी तुम्हारी मातृभूमि को ताक रहा है और तुम स्त्री के रस में डूबे हुए हो। कविचंद का संदेश पढ़कर भी पृथ्वीराज को चेत नहीं आया। उसने कहलाया, कह दो कविचंद ही लड़ लें। इस कथन में पृथ्वीराज का अहंकार ही नहीं, संयोगता के प्रति गहन आसक्ति भी बोल रही थी। संयोगता ने अपने पति की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। वह समझ न सकी कि वे अपने सखा राज कवि से मिलना क्यों नहीं चाहते। उसने पूछा, क्या हुआ नाथ? कुछ नहीं, गौरी ने हमारे देश पर आक्रमण किया है। तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं?
पृथ्वीराज उसे देखता ही रह गया। जो सच्चाई वह अपने जीवन के 35 वर्षों में नहीं जान पाया था, उसे संयोगता ने सहज रूप में बता दी थी। भोग की कोई सीमा नहीं। यह तो सुरसा के तरह मुंह फैलाता ही रहता है, तेज मदरा की तरह चेतना पर छाकर विवेक को कुंठित कर देता है। उन्हें पश्चाताप होने लगा। विदेशी आक्रमणकारी मेरी मातृभूमि पर चढ़ा आ रहा है, हमें पद दलित करने आ रहा है। मैं भी कितना मूर्ख हूं, मैं भी कितना मूर्ख हूं कि नारी को इस रूप में देखता रहा जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करती। संयोगता के कथन ने एक क्षण में उसके उस रूप को उजागर कर दिया। पृथ्वीराज के लिए एक क्षण भी उस विलास कक्ष में रुकना कठिन हो गया। वह कर्तव्य पथ पर चल पड़े। ओम शांति।